हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य नियुक्त परीक्षा 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सहायक आचार्य का डीवी उसका काउंसलिंग प्रक्रिया भी चल रहा है प्रत्येक ज़िला में, और 15 अगस्त तक या उससे 4-5 दिन बाद सभी ज़िलों में टीचर्स की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, जिसमें 26,001 पोस्ट आया हुआ था दोस्तों, मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, 26,001 पोस्ट जिसमें आया हुआ था। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि 26,001 पोस्ट में पारा टीचर और गैर पारा टीचर दोनों का रिक्वायरमेंट उसमें सम्मिलित था, और दोनों को बोला गया था कि जो जेटेट पास है, क्वालिफाई है, वही सहायक आचार्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं, और वही लोग भाग भी लिए और वो लोग परीक्षा में पास भी किए। लेकिन उसी बीच दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे टीचर क्वालिफाई नहीं हुए। ठीक है, तो सीट रह गया है खाली। तो क्या भविष्य में जेटेट के बाद जो वैकेंसी फिर आने वाला है फ्यूचर में, उसमें क्या ये रिक्वायरमेंट का जो पोस्ट है उसको जोड़ के निकाला जाएगा कि और भी घटा करके निकलेगा? मैं इसके बारे में आज दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, मेन मकसद मेरा वही है कि जो सीट अभी बच रहा है, मतलब जितना सीट था उतना विद्यार्थी पास ही नहीं किया है, तो सीट तो बच गया भाई। तो क्या आगे का जो फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट निकलेगा उसमें क्या ऐड होके निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि यहाँ पर निकला हुआ है दोस्तों कि JSSC माफ़ी चाहूँगा, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम घोषित। सामाजिक अध्ययन के 33,033 अभ्यर्थी हुए सफल, पर 1959 पद रह गए रिक्त। जो 1959 पद इधर रिक्त रह गए हैं, और आपका सहायक आचार्य के जो पारा टीचर में 15,001 पोस्ट था, जिसमें से 9,226 पद जो है खाली है। तो क्या ये सभी पोस्ट को फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट आएगा ऐड होके आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में मैं दोस्तों अभी बात करना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि झारखंड में कुल मिलाकर के 50,000 से प्लस टीचर्स का पद रिक्त था। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चरण में जेटेट पास जितने भी विद्यार्थी थे झारखंड में, उन लोगों को मौका दिया गया, जिसमें से पारा टीचर और गैर पारा टीचर दोनों को मतलब भाग लेने के लिए बोला गया था। 26,001 जिसमें पोस्ट था उसमें भाग लेने के लिए बोला गया था। अब रह जाता है दोस्तों 24,000 पोस्ट। ठीक है, 24,000 पोस्ट फिर जेटेट का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जेटेट का जो दोस्तों एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया है झारखंड में। ठीक है, अब सहायक आचार्य का जब तक नियुक्ति परीक्षा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक जेक एकेडमिक काउंसिल रांची जेटेट लेता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर जेटेट का एग्जामिनेशन होगा, उसमें जो विद्यार्थी पास करेंगे उन लोगों को फिर मौका दिया जाएगा 24,000 जो पोस्ट है उसमें भाग लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो 24,000 टीचर्स का पोस्ट अभी झारखंड में खाली है, वो बहुत जल्द निकलने वाला है जेटेट एग्ज़ाम के बाद। अब मेन पॉइंट है कि झारखंड में जेटेट होगा कब, क्योंकि बिना जेटेट पास माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बिना जेटेट पास दोस्तों मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो जब तक जेटेट नहीं आता है तब तक नया रिक्वायरमेंट टीचर्स का निकलेगा नहीं। लेकिन जो पद खाली रह गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है JSSC को कि जो आप पोस्ट खाली मतलब रह गया है, वो सब पोस्ट, वो 24,000 जो वैकेंसी आने वाला है उसमें ऐड हो के जो खाली वाला पोस्ट है दोस्तों वो सब निकालेगा। ठीक है, JSSC मतलब मान के चलिए कि उधर 5,000 पोस्ट लगभग खाली है, 5,000 से प्लस ही, और इधर 24,000। तो झारखंड में फिर दोस्तों 30,000 टीचर्स का रिक्वायरमेंट निकलने वाला है। तो जो विद्यार्थी BEd कर चुके हैं उन लोग के लिए गोल्डन मतलब चांस रहेगा। तो जेटेट जो भरे हैं उनके लिए तो ठीक ही है, क्योंकि उन लोगों को परीक्षा फी नहीं दिया जाएगा जब भी उसका फॉर्म निकलेगा। लेकिन जो फॉर्म नहीं भरे हैं जेटेट का, जिनका इस साल BEd कंप्लीट हो जाएगा, वो लोग भी भर सकते हैं जेटेट। और जेटेट को एकदम भर ही लीजिए, क्योंकि जो जेटेट भरेगा वही जो झारखंड में 30,000 अपकमिंग वैकेंसी टीचर्स का आने वाला है उसमें भाग ले सकते हैं वही लोग। इतना आप लोग जान लीजिए। ठीक है, बिना जेटेट पास किए आप झारखंड में जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है टीचर्स का 30,000, उसमें आप लोग भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो 26,001 पोस्ट था उसमें से बहुत सारे ऐसे
टीचर्स हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं। अब बिना क्वालिफाई तो जेएसएससी लेगा नहीं टीचर्स को, ठीक है। अब एड होके निकलेगा तो बीएड पास कर चुके हैं, सीटेट पास कीजिए, जेटेट पास कीजिए। झारखंड में यदि नौकरी लेना है भाई तो जेटेट को ज़्यादा मान्यता दिया गया है। हाँ, केंद्र लेवल में आप नौकरी लेते हैं, सेंट्रल लेवल में टीचर्स में, तो उसमें सीटेट वैलिड रहता है। और मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि आप लोग एक बार जेटेट पास कर लेते हो तो वो आजीवन आपका रह जाएगा, ठीक है। ऐसे भी झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम 8 साल से नहीं हुआ है। अब फॉर्म वगैरह सब कुछ भरा गया था, लेकिन उसका जो सिलेबस था दोस्तों बहुत टफ रखा गया था। उस टफ सिलेबस के कारण एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। अब फिर से बोला जा रहा है कि उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से भरवाया जाएगा। जो लोग आगे जेटेट का फॉर्म डाले हैं उन लोगों से कोई एग्जामिनेशन फीस वसूला नहीं जाएगा। हाँ, जो नए कैंडिडेट फिर जेटेट का फॉर्म डालेंगे उन लोगों से पैसा लिया जाएगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं मतलब जो डाले हुए हैं उन लोगों से कोई पैसा दोस्तों लिया नहीं जाएगा। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन अपडेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पारा टीचर का दोस्तों ये रिक्वायरमेंट 15,000 एक था, और बाकी जो 15,000 पोस्ट था मतलब 14,000 समथिंग वो गैर पारा टीचरों का था। तो पारा टीचर में 9,226 अभी टोटल मिला के पद दोस्तों रिक्त हो गया है सामाजिक विज्ञान में। इधर साइंस का भी दोस्तों लगभग 3700 जैसा पद रिक्त है, और सामाजिक विज्ञान में इधर 1969 मतलब कुल मिला करके दोस्तों लगभग 10,000 जैसा पोस्ट खाली है। उधर 24,000 मतलब 30,000 से प्लस अपकमिंग वैकेंसी निकलने वाला है झारखंड में, इतना आप लोग जान लीजिए। मिनिमम यदि घटाएगा तो 30,000 पोस्ट तो टीचर्स का कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जिसमें से टीजीटी, पीजीटी और डीएलएड लेवल तीनों लेवल का दोस्तों लगेगा, मतलब प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, ठीक है। तीनों का मतलब मिला करके रिक्वायरमेंट अब आने वाला है भविष्य में, है ना। तो आप लोग तैयार रह जाइए, क्योंकि बहुत जल्द झारखंड में आप लोगों को टीचर्स का बम्पर भर्ती देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। हाँ, इससे पहले आप लोगों को जेटेट का तैयारी करना है। जिनका बीएड, डीएलएड, बीटीसी वगैरह कंप्लीट हो चुका है, बीटीसी डीएलएड को ही बोला जाता है, माफ़ी चाहूँगा, वो लोग एकदम तैयार रह जाइए, ठीक है। पहले जेटेट पास कीजिए, झारखंड में जेटेट का तैयारी कीजिए, बढ़िया बढ़िया टीचर्स का कोर्स वगैरह ले लीजिए और तैयारी कीजिए। उसके बाद जब फॉर्म आएगा फॉर्म को भरिए, और जेटेट पास करने के बाद रिक्वायरमेंट आएगा 30,000 प्लस, उसको डालिए और फिर उसको तैयारी कीजिए, फिर आप लोग को नौकरी मिलेगा। ये मत सोचिए कि जेटेट पास करने के बाद हम लोग गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे झारखंड में, ऐसा नहीं है। झारखंड में जेटेट पास करने के बाद आप लोग मतलब 90% सिक्योर हो जाएंगे कि झारखंड में गवर्नमेंट टीचर्स का मतलब आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है, जेएसएससी लेता है। उस एग्ज़ाम में बस खाली पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं रहता। देख नहीं रहे हैं, सीट बच जा रहा है, इतना स्टूडेंट ही नहीं था, है ना। और फिर वैसा ही होगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, और अच्छा से थोड़ा अगर आप मतलब पढ़ के दीजिएगा तो गारंटी है कि आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपडेट आज का। आशा करता हूँ कि न्यूज़ अच्छा लगा हो दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को टाइम टाइम पर प्रोवाइड कराते रहूँ। थैंक यू दोस्तों।